अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 2F क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं। द फिगर शोज अ रेक्टेंगल विद इट्स लेंथ एंड ब्रेथ एज इंडिकेटेड गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर। यानी कि इस पूरे का पेरीमीटर जो है वो 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैं लिख लेता हूँ वरना बाद में मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया मालूम करना है और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पहले तो एक चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स हम कैसे निकालेंगे। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर 2x - 3 लिखा है लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो बच्चों ये भी 2x - 3 ही होगा। सही है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 3x - y है यहाँ 2x + y है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ये भी तो चेंज होनी चाहिए थी। अगर चेंज होती ना तो बच्चों ये देते हमें, ये वाली साइड हमें ये ज़रूर देते। नहीं दी, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। और आप एक बहुत अच्छी तरह बात जानते हैं कि अगर रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। बराबर से मुराद ये दोनों आपस में बराबर हैं। लाइक 2x + y = 3x - y। सही है, ये इस तरह से आपस में बराबर हैं। ठीक है। अच्छा, तो एक तो चीज़ ये है हमारे पास। अच्छा, उससे पहले हमें एक काम करना है, इन सबको वहाँ पर अगर भेजते हैं हम तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2x वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, 3x में से 2x माइनस हो तो 1x बचेगा, और ये माइनस का हो जाएगा वहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2 है। x - 2y = 0। एक तो कंडीशन ये आ गई हमारे पास। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे जो है ना, मुझे पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर में होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर है 120 जो कि है 120 जो ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, 1 2 3 4 साइड्स। ठीक है, पहले 2x - 3 एक ये प्लस अब ये ऊपर वाली साइड। ठीक है, पहले मैं लेंथ x और y निकालने की कोशिश करूँगा, प्लस अब ये वाली साइड 2x - 3, अब ये वाली साइड 2x + 4। देखें मैंने चारों साइड्स लिख दी। ठीक है, मैंने ऑल 4 साइड लिख दी टुगेदर, और उनके साथ मैंने 120 भी लिख दिया जो कि हमारा पेरीमीटर था। अब हम इन्हें ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को। ठीक है, 2x - 3 + 3x - y + 2x - 3 + 2x + y। ठीक है। अच्छा, 2x और 3x और 2x और 2x इन्हें प्लस कर दें। 2 5 6 7 8 9, ये होगा 9x। ठीक है, ये होगा 9x। अच्छा, अब y वाले कहाँ हैं? ये माइनस का y और ये प्लस का y, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब 3 वाले कौन से हैं? एक ये 3 और एक ये 3, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 और 3 6। ठीक है, ये हो गया 120। ये माइनस का 6 है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो 126 हो जाएगा। 126 डिवाइड बाई 9। इन दोनों को 9 से डिवाइड करवाना है, इसको भी 9 से डिवाइड करवाएं, इसको भी 9 से डिवाइड करवाएं। 9 1 = 9 और 9 4 = 36। तो x आ गया 9 1 = 9, 9 4 = 36, x आ गया 14। अब जब x 14 आ गया तो अब हमने जो वहाँ वैल्यू ली थी x - 2y = 0 वाली। ठीक है, सही है। अब x की जगह रखेंगे 14, या इस 2y को वहाँ भेजो तो ये पॉजिटिव 2y हो जाएगा। x = 2y, x की जगह 14 और यहाँ 2y, 2 1 = 2, 2 7 = 14। हमने x और y दोनों वैल्यू निकाल ली जो हमें असल में चाहिए थी। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी। अब मालूम करना है एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सही है, एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, अब लेंथ क्या है मेरी? एक लेंथ मेरी ये है 2x + y और ब्रेथ मेरी है 2x - 3y, तो मैं यही लूँगा। ठीक है, ठीक है, देखिएगा ज़रा गौर से। ठीक है, एरिया के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया का। एरिया = लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 2x + y और ब्रेथ है मेरी 2x - 3। ठीक है, 2x की जगह 14 प्लस y की जगह 7 जो मैंने अभी निकाला है। ठीक है, ये वाला 7। ठीक है, और 2x की जगह 14 माइनस, और यहाँ तो 3 ऑलरेडी है। ठीक है, 2 4 = 8 और 2 1 = 2 प्लस 7 और 28 और -3 कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 28 और 29 30 31 32 33 34 35, ये हो गया 35, और 28 में से 5 माइनस हुआ तो हो गया 25। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। 35 और 25 को मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। ठीक है, 35 और 25 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ रहा है 875। ठीक है, सो दिस इज़ 875। तो ये आ रहा है हमारा 875, और ये यूनिट तो दिया हुआ नहीं है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा होकर सॉल्व होगा हमारा। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।